हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी बीए बीएससी के वीडियोस का कोर्स है ये मेरा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बीए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के बारे में और हमने शुरुआत करी थी कैलकुलस बुक को। कैलकुलस के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी को हमने शुरू कर दिया है, जिसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड है लिमिट्स से। और हमने उसमें लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन रूल। जो डेफिनेशन रूल था वो क्या था, किसी को अगर नहीं याद आ रहा या फिर किसी को नहीं समझ आया ठीक से तो वो दोबारा वह वीडियो देख सकता है, या फिर उसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो डेफिनेशन रूल में आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पहली चीज़ हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं डेफिनेशन रूल्स के। उसके बाद हम बात करेंगे इनफाइनाइट लिमिट की बात करेंगे और आज के लिए इतना ही बस होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ डेफिनेशन रूल मेरा क्या था उसके अंदर। तो डेफिनेशन रूल के अंदर क्या बात आई थी, डेफिनेशन की कोई भी बात आई थी कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। जब भी किसी फंक्शन की लिमिट l आ रही है, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका जो है प्रूफ हमारे पास डेफिनेशन रूल के अंदर से आता है। क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ f of x minus L modulus is less than epsilon if and only if x minus a is less than delta। सिंपल सी बात है, अगर f of x minus L less than epsilon होगा whenever या फिर if and only if x minus a is less than delta, then we can say L is the limit of f of x। ये बात है कि हमारी इसको समझने के लिए कई बार ऐसा होता है बच्चों को समझ नहीं आता है टॉपिक आसानी से। ये आपको टॉपिक तभी समझ आएगा जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए आप उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन, जिसका सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने। पहला क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड लिमिट इज इक्वल टू 10 व्हेन x टेंड्स टू 2। जब x 2 की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन, ये इसकी लिमिट यानी कि ये 10 की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो है 10 ही होगी, बात प्रूव करनी है। तो सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा इसका, स्टेप 1 आपका रहेगा, आपको इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मॉड्यूलस वैल्यू निकालनी पड़ेगी मॉडुलस f ऑफ x माइनस एल। सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस एल। इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे और वो प्रूव इसको कंपेयर करेंगे x माइनस ए से, मॉडुलस x माइनस ए से, और वहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में। वो जो रिलेशन होगा वो इस बात प्रूव करेगा कि हमारा जो है लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो देखते हैं कैसे होगा। पहली चीज हमको क्या निकालनी है, पहली चीज हमें निकालनी है f ऑफ x माइनस एल। एफ ऑफ एक्स माइनस एल निकालने के लिए क्या करना, वैल्यूज को पुट कर दो उसके अंदर। वैल्यूज को पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस 3x प्लस 4 माइनस 10। और इसको क्या लिख सकता हूँ, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मॉड्यूलस के अंदर 3x माइनस 6 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस 6। अब यहाँ से जो है इसको 3 कॉलर निकाला जा सकता है ना, अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 2। एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू मॉडुलस एक्स माइनस 2। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा मॉडुलस एक्स माइनस ए में। यहाँ पर ए की वैल्यू थी 2, इससे हमने इसे कन्वर्ट करा एक्स माइनस 2 के अंदर। याद रहेगी बात ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एल को एक्स माइनस ए के अंदर कन्वर्ट करना है हमको किसी तरीके से। कन्वर्ट होने की बात क्या रहेगी, अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस एक्चुअली इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 3 बाहर x माइनस 2, यह आ गया इक्वल। नाउ दिस इफ एंड ओनली इफ ये वाला चीज जो है f ऑफ x माइनस एल, ये एप्सिलॉन से अगर लेस होगी तो ऑब्वियसली ये भी लेस होगी, दोनों इक्वल है ना। सो इफ दिस इज लेस देन, इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 को वहां लेके एप्साइल, ये नीचे दिख रहा है, मैं एक मिनट ऊपर ले देता हूँ थोड़ा सा। तो हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज इक्वल टू 3 मॉड्यूलस एक्स माइनस 2।
और ये जब एफ ऑफ एक्स माइनस एल अगर एप्सिलॉन से लेस होगा तो ये भी उससे छोटा होगा। तो हम क्या करें, इफ एफ ऑफ एक्स फिर 3 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, देन एक्स माइनस 2 इज ऑल्सो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। और हमें क्या प्रूव करना है कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसी की वैल्यू को हम डेल्टा नाम दे देंगे। सो we suppose that epsilon by 3 is equals to delta and f of x minus 2 is less than delta. Now f of x minus is less than delta if and only if this is less than epsilon। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन यहाँ से बन जाएगी हमारे पास, इस पूरे को ये स्टेप मैंने जो हटा दिया आप इसको दोबारा से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है, तो इस पर जो है क्या कंडीशन रहेगी, f of x minus L equals or less than epsilon if and only if when x minus a is less than delta। और इसके अंदर क्या होगा बात, 3x plus 4 minus 10 is less than epsilon when x3 of x minus 2 is less than epsilon and x minus 2 is less than epsilon by 3। और आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ से x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, उसको एप्सिलॉन बाय 3 का हमने डेल्टा पुट कर लिया, एंड वेन एवर एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने ये बात प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है एप्सिलॉन से छोटा होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो आपको बस इस क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू उनको दिखा देनी है कि हमारे पास डेल्टा और इसमें जो है वैल्यू ये आ रही है, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3। ये बात प्रूव होते ही हमारे पास ये हो जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और इसकी लिमिट 10 है और एग्जिस्ट कर रही है। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये सेकंड क्वेश्चन आसान लग रहा है ना देखने में, छोटा सा ही है। लिमिट cos x एंड x टेंड्स टू a इज इक्वल टू cos ऑफ a। लिमिट की वैल्यू क्या है, cos ऑफ a फंक्शन है cos x और x टेंड कर रहा है a की तरफ। प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करी और एक cos है इसकी लिमिट। वैसा ही काम होगा बिल्कुल। क्या ऐसा होगा, पहले हमें निकालनी है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड्यूलस की वैल्यू। स्टेप वन में इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं जरा। वैल्यू क्या आ रही है इसकी, cos ऑफ x माइनस cos a मॉड्यूलस, ये आ गई वैल्यू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला बना है ना cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। इसको 2 से पहले बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नहीं, एक्चुअली 2 से डिवाइड नहीं, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, मॉड्यूलस के अंदर आएगा ना, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस डी बाय 2, ये एंगल के नीचे 2 होता है, और sin x माइनस a बाय 2। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको दो बातें एक नहीं पता लगने वाली है। एक चीज़ तो आप पहले जानते होंगे कि जो हमारा साइन जो फंक्शन होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। और यही अगर माइनस मॉड्यूलस की बात करें तो ये माइनस का भी हट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया, दोबारा लिखता हूँ मैं। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेके -1 के बीच में। और अगर इसी में बात करें मॉड्यूलस की तो ये -1 की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि सारे पॉजिटिव हो जाएंगे नंबर। तो अब ये क्या बात होगी, तो यहाँ से मेन कंडीशन क्या आ गई, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका हमेशा 1 से ही छोटा या 1 के इक्वल ही वैल्यू आ सकती है। अब किसी भी नंबर को अगर मैं उससे, अच्छा अब यहाँ से ना एक चीज़ देखनी है, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए x माइनस ए। यही कहा था मैं लास्ट क्वेश्चन में, हर बार आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एल में से x माइनस ए आपको बनाना होगा। x माइनस ए जब यहाँ बनाना है तो यहाँ पर देखिए x माइनस ए तो है, x प्लस ए एक्स्ट्रा बड़ा है ना। तो x प्लस ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या होती है, साइन कोई भी एंगल जो हो लेस देन और इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा या 1 के इक्वल कोई भी नंबर इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कंप्लीट, तो ये नंबर अल्टीमेटली बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बात सोचने वाली है। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ
क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है ये नंबर जो है इसको छोटा ही बना रहा होगा। अगर मैं इसे हटा दूं तो मैं कह सकता हूँ ना कि दिस इज लेस देन मॉड्यूलस 2 को बाहर निकाल देता हूँ मैं ऑलरेडी पहले से ही, 2 ऑफ मॉड्यूलस क्या साइन x माइनस ए अपॉन 2। तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि ये जो अगर इस नंबर को इस वाली टर्म को अगर मैं हटा दूं जो कि 1 या 1 से छोटी ही है, 1 या 1 से नंबर छोटा होने पे ये पूरा अल्टीमेटली इस पूरी टर्म को जो है ये छोटा ही बना रहा होगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो जो नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो एक्चुअली इससे बड़ी होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको इक्वल का साइन भी डाल दो, क्योंकि अगर 1 वैल्यू होगी तो ये इसकी इक्वल आएगा। तो ये ऐसा साइन आ गया और ये हो जाएगा। नाउ हमको पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ये इससे लेस देन और इक्वल टू है। अब इसके अंदर एक और चीज़ दोबारा से लिख के देखते हैं हम क्या होगा। एक कंडीशन और होती है, यहीं से मैं साइड में ऊपर लिख रहा हूँ कि एक और बात क्या रहती है, एक और बात क्या होती है, जैसे साइन थीटा जो है 1 से तो छोटा होता ही है, साथ में साइन का जो थीटा होता है ऐसे दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू द थीटा इटसेल्फ। जो अंदर थीटा होता है साइन के अंदर वो उससे भी जो है छोटा या उसके इक्वल, ऐसा ही भी कंडीशन रहती है। तो इसको जो है दोबारा से अगर मैं कंडीशन यहाँ लगाऊँ तो इस वाले को दोबारा साइन में बदल के लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से अल्टीमेट क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू बाहर 2 एज इट इज और अंदर एंगल आ जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बात आ गई यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए उसके बीच में रिलेशन चाहिए था, वो रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन क्या आया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू, इस 2 को अब हटा देता हूँ, कट कैंसिल हो चुका है यहाँ से, इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। ये कंडीशन आ गई। नाउ एप्सिलॉन अगर इससे छोटा होगा तो ये उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इससे भी छोटा ही होगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन देन एक्स माइनस ए इज, इससे छोटा हो जाए, मान लो लेट कर लेते हैं एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर वो एप्सिलॉन छोटा है तो ऑब्वियसली ये भी छोटा होगा, क्योंकि ये तो उससे भी छोटा है। एफ ऑफ एक्स माइनस एल दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे हम, डेल्टा। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। एंड नाउ कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि whenever f of x minus l is less than epsilon, x minus a is also less than, ये हो जाएगा जैसे डेल्टा, क्योंकि बाद में उसकी इक्वल वैल्यू होगी ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको डेल्टा लिख देंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये बात हो जाएगी कि इसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कॉस है ही इसकी लिमिट है। तो अब जो टॉपिक है उसका नाम है इनफाइनाइट लिमिट्स। अब तक जो आपने क्वेश्चंस करे वो सारे फाइनाइट लिमिट्स के थे, जिनकी लिमिट्स 10, 20 या कुछ भी ए बी कुछ भी ऐसे करके लिमिट्स आ जाती थी। अब जो टॉपिक है वो है इनफाइनाइट लिमिट्स, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट जो है करती तो है लेकिन वो इनफाइनाइट होती है। लेट्स सी दैट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। f जब जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ता है, f ऑफ x जो है हमारा इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है। इसको इन लिमिट्स को बोलते हैं हम इनफाइनाइट लिमिट्स। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। और इसको करने के लिए क्या तरीका होता है वो देखते हैं जरा। अब तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम यहां पर जो है एक k को एज्यूम कर लेंगे, एक k हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे। हाउएवर लार्ज इट में भी, एक जो कि सबसे बड़ा नंबर मानेंगे हम k, और हम ये बात बोलेंगे व्हेन कि एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, डेल्टा ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि a का नेबर क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, जो कि पहले हम बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में आपको। एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर उसकी a के जो है नेबरहुड ये रहने वाला है, और उस नेबरहुड में f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी k। हाउएवर लार्ज मे बी द k, बट f ऑफ x इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट k।
जब भी हम के को हम एक डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा एक नंबर होगा और हम कह रहे हैं कि उस के साथ में एक ऐसा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि उसके एक क्वाड्रेंट मतलब एक वो ए का जो एक नेबरहुड पॉइंट होगा क्या होगा, ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा के बीच में, जहाँ पर ए नहीं एग्जिस्ट होता साथ में, ए को रिलेटेड पॉइंट है। और हम कहते हैं कि इसके ऊपर इस इंटरवल के ऊपर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो के से बड़ी आनी चाहिए और के हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ से हम इस बात को प्रूव कर देंगे कि हाउ एवर लार्ज के में बी एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और आई मीन लिमिट इक्वल नहीं लिख सकते कभी भी ऐसे, टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये होता है सिंपल तरीका करने का। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं और वीडियो को वाइंड अप करके खत्म करते हैं। आपको इसके अंदर जो भी डाउट आए क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से कॉन्टिन्यूटी को शुरू करेंगे, लिमिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। तो ये मेरा क्वेश्चन इनफाइनाइट लिमिट्स का क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x² इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सिंपल सी कैसे शुरू कर रहे हैं, सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि जैसे ये फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1/x, सो एज x टेंड्स टू 0, जैसे x टेंड्स टू 0 की तरफ बढ़ेगा, x² जो है वो क्या होगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर तो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर x 0 की तरफ जा रहा है छोटा हो रहा है, तो एक छोटे नंबर का जब स्क्वायर कर दिया, जब उसको भी जब स्क्वायर कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर, x² भी छोटा छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे x² छोटा छोटा होता जाएगा, 1/x² क्या होता जाएगा, 1/x² होता जाएगा बिगर एंड बिगर। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ टेंड करेगा, x² छोटा होता जाएगा और 1/x² बड़ा होता जाएगा उसी तरह से। अब इस 1/x² पे और x के छोटे होने पे कोई लिमिट तो है नहीं, कितना भी छोटा हो सकता है। अगर वो लिमिटलेस है तो ये भी लिमिटलेस होगा ना, क्योंकि अगर वो जितना भी छोटा हो सकता है तो वो भी इतना बड़ा हो जाएगा जितना वो छोटा हो सकता है उसके मुकाबले, क्योंकि वो उसी का रेसिप्रोकल है ना, तो वो उतना बड़ा होता रहेगा। सो वी कैन से दैट 1/x² इज ग्रेटर देन k, where k is a large number। हमें नहीं पता क्या क्वांटिटी क्या लेना है, लेकिन एक लार्ज हमने डिफाइन कर दिया। however large it may be, 1/x² is greater than k if and only if, यहाँ से इसको हमने लिख दिया x² is less than 1/k, चेंज कर दी इसकी पोजिशंस। क्या हो गया कि जब जब x² 1/k से छोटा होगा, क्योंकि 1/k क्या एक बहुत बड़ा नंबर, k बड़ा नंबर है ना, के हमने एज्यूम करा है कि एक लार्ज नंबर है, और के जब एक बड़ा नंबर है तो 1/k उतना ही छोटा होगा। और 1/k से भी अगर कोई एक नंबर छोटा हो जाए तो के से भी बड़ा नंबर हो जाएगा 1/x²। ये बात समझ आई, क्लियर हुई ये बात। अगर के कोई भी एक बड़ा नंबर है और 1/k और छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा के होगा उतना छोटा 1/k होगा, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो x² है वो के से भी छोटा हो रहा है। अगर वो k से भी छोटा है तो 1/x² क्या हो जाएगा, k से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जो है अंडर रूट ले लूँ अगर मैं, सो x² इज लेस देन 1/√k, और ये स्टेप एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखा गया यहाँ से कि 1/x² इज लेस देन 1/x² इज लेस देन k इफ एंड ओनली इफ x² इज लेस देन 1/√k, कंडीशन होगी। अब ये 1/x² जो है इसको, सॉरी x को स्क्वायर को हटा दीजिए, तो वो कर दिया ना, इसकी क्या लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन √k। इसके अंदर मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ना, और जीरोस भी लिख सकता हूँ तो ऐसे अपने आप ही, तो x - 0 मॉड्यूलस इज लेस देन 1/k, और इसको एज्यूम क्या कर लेंगे, डेल्टा की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा की, तो इसकी जगह पे रिमूव करके क्या लिख दिया यहाँ से, डेल्टा and 1/x² is greater than k if and only if x minus a less than delta। ये कंडीशन होगी प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना कि फंक्शन k से बड़ा होगा if and only if x minus a, जो पॉइंट है जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं उसकी लिमिट, वो डेल्टा से अगर छोटा होगा, तो यही प्रूफ करना था। और यहाँ से बात क्या आ जाएगी, उसकी वो लिमिट कर रही है एग्जिस्ट और हो जाएगी इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके अंदर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0। व्हेन x टेंड्स टू 0 द फंक्शन इज 1/x इज
इसमें हमको क्या प्रूव करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन है डज नॉट एग्जिस्ट का लिमिट। अब इसमें जो है आप सोचेंगे कि 1/x² में और 1/x में क्या फ़र्क है। जब 1/x² की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है और वो इन्फाइनाइट आ सकती है, तो 1/x की हम क्यों कह रहे हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है वो, क्योंकि जब इसके अंदर हम पॉजिटिव पुट करेंगे, जब वो 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा इधर 0 है और x जो है टेंड कर रहा है 0 की तरफ, अगर वो पॉजिटिव साइड से आ रहा है तब तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव की तरफ है तब तो वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। लेकिन अगर वो नेगेटिव के साइड में अगर हो रहेगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव का इनफाइनाइट। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देखते हैं उसको क्या होगा। जब वो 0 पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है देन x बिकम्स, जब वो 0 की तरफ बढ़ रहा है लेकिन होगा तो वो छोटा ही, x बिकम्स स्मॉल एंड स्मॉल, और x जो है छोटे से छोटा होगा तो 1/x क्या हो जाएगा, बिगर एंड बिगर। जब x छोटे से छोटा हो रहा है तो 1/x जो है वो बड़े से बड़ा उतना ही बड़ा होता रहेगा। और वैसे ही सेम बात 1/x क्या हो जाएगा, इफ ग्रेटर देन k, इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन 1/k। वही पहले वाली सेम कहानी, 1/x इज ग्रेटर देन k इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1/k, ये कंडीशन रहेगी पहली। अब इसके अंदर जो है यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से बात प्रूव करनी कि फंक्शन k से बड़ा हो रहा है जब भी x 1/k से छोटा हो रहा है। ये बात प्रूव होते हम कह देंगे लिमिट जो है वो नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगी। और सिमिलरली जो है यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। अब बात करेंगे जब 0 नेगेटिव की, तो केस थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि तब वहाँ से लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी विच इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x पॉजिटिव की तरफ से। तो दोनों में क्या फ़र्क आ गया, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करे और साथ में x और लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल भी होनी चाहिए। जब वो इक्वल होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब वो लेफ्ट साइड से तो आ रही है माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड से आ रही है इनफाइनाइट, तो वो दोनों इक्वल नहीं हुई और यहाँ से हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इसको एक्सरसाइज को ट्राई करें और जो समझ नहीं आता मुझे बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे।